स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फ्यूजन में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अपने पहले लेसन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद होगा आपको उससे समझ में भी आया होगा। तो इसी क्रम में हम लोग अपना दूसरा लेसन जो अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये हमारी वीडियो नंबर 8 है, अध्याय 2, कक्षा 10 का अध्याय नंबर 2 है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टार्टिंग करते हैं कुछ लवणों को जान करके। लवण मतलब होता है साल्ट, जो हमारे एसिड और बेस को मिला करके बनता है, उन्हें साल्ट कहते हैं। ये हम लोग बाद में जानेंगे कि क्या एसिड होता है क्या बेस होता है। अभी केवल हम लोगों को जानना है कि ये जो टॉपिक है, जो ये टॉपिक हमने लिखा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये हर साल यूपी बोर्ड के एग्जाम में तो हर साल आता है। ऐसा कोई भी साल नहीं आता है जब ये ना आए। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट भी पढ़ेंगे, वो कल या परसों की वीडियो में हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में जानते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा भौतिक और रासायनिक गुण और इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। ये आपका प्रश्न लगभग 7 नंबर का आएगा, लॉन्ग टाइप में, विस्तृत उत्तरी में आएगा। तो क्या होता है आइए जानने। देखिए सबसे पहले इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो जानिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका अणुसूत्र वो होता है जिसमें अणुसूत्र का मतलब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर हमारे अणुसूत्र को बनाते हैं। जैसे कि ये या सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो ये सब मिलकर के क्या बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। इसका अणुसूत्र क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो साधारण नाम है, जो हम लोग रेगुलर अपने यूज में भी लेते हैं, उसे बोलते हैं खाने वाला सोडा। जो वही कचौड़ी में और कई चीजें, ब्रेड वगैरह में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कई जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। खाने वाला सोडा आपके घरों में भी होगा, रसोई में भी रखा होगा। तो आइए जानते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। प्रयोगशाला में लैब मेथड क्या है इसका, प्रयोगशाला में किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, जब प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। तो क्या करेंगे हम लोग लैब में कि सोडियम कार्बोनेट लेंगे जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और इसके जलीय विलयन में, मतलब इसका लिक्विड सॉल्यूशन होगा, उसमें हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं या छोड़ते हैं उसमें, तो किस तरह से हमारा बनेगा सोडियम, इस तरह से बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी जो अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है वो इस तरह से Na2CO3 प्लस H2O मतलब जल, इसको हम लोग सोडियम लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपको पता भी होगा। ये हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है, जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं खाने पीने के लिए। वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है।
लैब मेथड है। अपना फैक्ट्री मेथड जो अपना मतलब कारखानों वगैरह में बनता है, फैक्ट्रियों में बनता है, वो क्या होता है उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है केवल प्रयोगशाला से, प्रयोगशाला विधि जो अपना हम लोग लैब में बनाते हैं। तो लैब में किस तरह से बनता है एक बार फिर सुन लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ये हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा, हर साल, इतना इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए यूपी बोर्ड का, तो ये जरूर मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको बहुत ही कायदे से सुनिए, बिल्कुल ढंग से, कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाते हैं, प्रवाहित करते हैं। देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमारा बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उम्मीद आपसे याद हो गया होगा आपको। तो आइए इसके भौतिक गुणों के बारे में भी जानकारी लेते हैं। इस तरह से हमारे गुण है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले तो इसको देख ही लेते हैं कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस तरह से दिखता है। देखिए तो कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, जो खाने वाला सोडा है वो इस तरह से होता है। देखिए ये क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय ठोस है। देखिए क्रिस्टलीय का मतलब होता है छोटे छोटे कण होंगे, देखो पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको, इस तरह से होंगे। ये देखिए ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है, खाने वाला सोडा। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में रसोई में करते हैं, काफी चीजों में किया जाता है। आप मम्मी वगैरह से पूछिएगा, आप लोग बता देंगे मम्मी कैसा होता है। तो आपने देखा ये कैसा था, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ था, सफेद रंग का, जो कि ठोस अवस्था में था। अभी हाथ में लेके मैंने दिखाया आपको, तो ये कैसा था, क्रिस्टलीय ठोस था, मतलब छोटे छोटे इसके टुकड़े थे, पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे बिल्कुल कण होंगे। ये जल में विलय होता है। अब इसको अगर हम पानी में घोलते हैं तो ये जल में कैसा हो जाएगा, विलय, विलय मतलब होता है घुलने वाला, कैसा होता है, घुलने वाला। आया, ये हमारे पास पानी है, नॉर्मल वाटर है जो हम लोग पीते हैं, और इसमें ये अगर हम मिलाते हैं तो ये इसमें क्या हो रहा है, ये विलय, विलय मतलब घुलने वाला। देखिए इसमें पूरी तरह से ये क्या हुआ, घुल गया। ये देखिए कैसा है, घुल गया, इसी पानी में ये मिल चुका है। तो ये कैसा है, जल में विलय होता है। देखिए बस पानी हमारा हल्का सा गंदा हो गया, देखिए तो ये कैसा है, जल में विलय हो गया। तो इसका जल अपघटन करने पर, जल अपघटन मतलब अगर उसको पानी में मिला दिया गया है, तो अब ये अगर मिला है, पानी में मिला दिया गया, मिलाने पर इसकी जो प्रकृति हो गई, प्रकृति मतलब इसका मतलब जो अगर हम टेस्ट करें इसको, तो ये कैसा होगा, क्षारीय होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की, क्योंकि थोड़े दिनों बाद अभी क्या है, हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम भी स्टार्ट होंगे, हो सकता है मार्च वगैरह में, मार्च या अप्रैल तक स्टार्ट हो जाए, अप्रैल में लगभग स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाए, इसी वजह से मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया। वरना मैं स्टार्ट तो करता अम्ल क्षार पहले बताता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने पहले बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पहले वो पढ़ा दीजिए, इसीलिए। तो अब इसकी अगर हम बात करें, इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो क्षारीय प्रकृति का, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। देखिए अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, घुल गया पानी में। देखिए बिल्कुल पानी में घुल चुका है, देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया होगा। अगर इसको हम चेक करें तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। इसका गलनांक, गलनांक कितना होगा, गलनांक मतलब जब ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा तो कितने डिग्री पर होगा ये,
850 डिग्री सेल्सियस पे, 850 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, गलना स्टार्ट कर देगा। उसका गलनांक कितना है, 850 डिग्री सेल्सियस, 850 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया इसका भौतिक गुण। इसके बाद भौतिक गुण को एक बार फिर से सुन लीजिए। इसका रंग सफेद होता है और क्रिस्टलीय होता है, हर छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, और ये ठोस अवस्था में होता है। नंबर 2, जल में विलय होता है, मतलब ये जल में घुल सकने वाला होता है। जल अवशोषण करने पर इसकी जो जलीय विलयन होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। उसको अगर टेस्ट करें तो ये कैसा होगा, क्षार होगा, क्षारीय प्रकृति होगी। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका गलनांक कितना होगा, 850 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने वाला सोडा होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। आइए कुछ इसके उपयोग भी जान लेते हैं। वैसे उपयोग तो कई सारे होते हैं, हम लोग जानते भी हैं, तो कुछ लिखकर भी जान लेते हैं। देखिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके कुछ उपयोग हैं, यूजेस हैं, उनको भी देख लीजिए। इसका उपयोग हम लोग अभिकारकों के रूप में भी करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में। जैसे कि इस अभिकारक तो आप लोग जानते होंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं। तो अभिकारक के रूप में मतलब किसी चीज को हम लोग मतलब कुछ चीज बनाने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे कि इसका उपयोग हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए भी करेंगे। सोडियम कार्बोनेट को बनाएंगे तो ये हम लोग अभिकारक के रूप में इसको लेंगे। इसे हम लोग किसके रूप में लेंगे, अभिकारक के रूप में लेंगे। तो ये अभिकारक के रूप में भी प्रयोगशाला में यूज किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, पदार्थों के पेय पदार्थों, पीने वाले, अरे आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसकी बोतल भी आती है। अगर सोडा, एक सोडा नाम का एक पैकेट आता है, पैकेट का मतलब बोतल आती है सोडा, जिसका यूज हम लोग पेय पदार्थों में, अगर आपके डैडी लोग ड्रिंक करते होंगे तो वो जानते होंगे, आप उनसे पूछेगा वो बताएंगे। तो और किसमें, कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें भी हमारा सोडा का यूज किया जाता है, सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। जो झाग बनाने के लिए, झाग जो बनती है वो सोडे की वजह से ही बनती है, समझ लीजिए। तो पेय पदार्थों के रूप में भी करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। पेट की अम्लता के रूप में भी करते हैं, पेट की अम्लता को बढ़ाने के लिए। जैसे कि अब हम मान लो बारात कोई आप करके आते हैं, तो अब बारात वगैरह या कोई ऐसा आपका पेट भारी भारी लगता है कि यार आज कचौड़ी ज्यादा खा ली, तो क्या होगा, अब हमें लगेगा यार पेट भारी भारी है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको पचाएंगे। अब पचाने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है, अम्ल की। आपको अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि पेट में हमारे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो हमारा खाना पचाने के लिए भी हम लोग यूज करते, मतलब यूज क्या होता है, वो अपने आप हमारा जो बॉडी होती है वो रिलीज करती है, छोड़ती है खाने को पचाने के लिए। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हम लोग मान लो पेट हमारा को भारी भारी लगा तो हम लोग इनो लाते हैं, इनो। तो इनो है, तो इनो क्या है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट का एक रूप है, एक तरह का रूप है वो सोडियम कार्बोनेट का। हम लोग उसको पीते हैं, पीते ही डकार आ जाती है, तुरंत डकार मार लेते हैं। तो क्या है कि वो उसका हम लोग ने किस लिए कर लिया, अम्लीयता के रूप में कर लिया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब औषधि के रूप में, औषधि के रूप में अब ये क्या है, हमने उसको, हमारा पेट मान लो गड़बड़ था, तो हमने क्या किया, उसको औषधि के रूप में ली, तो औषधि के रूप में ही तो हमने उसको इस्तेमाल किया है। कैसे किया, औषधि के रूप में किया, भाई हमें तबीयत खराब थी, हमने उसको यूज कर लिया तो हमारा पेट सही हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका यूज हमने किस लिए किया, औषधि, मेडिसिन के रूप में कर लिया। और क्या कहाँ इसका यूज करते हैं, ब्रेड के निर्माण में भी करते हैं। ब्रेड, जो ब्रेड कंपनियां होती हैं उनके निर्माण में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड बनाने में। ब्रेड जो बनता है फूलता है ना, ब्रेड हमारा जो डबल रोटी वगैरह जो आती है, ब्रेड केक वगैरह, केक का ब्रेड देखा होगा आपने, तो ये सब किस लिए फूलता है, फुलाया जाता है। क्यों फूलता है, क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा पड़ा होता है, इसीलिए। और दूध को फाड़ने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग अच्छे खासे कच्चे दूध में
इसको मिला देते हैं तो दूध हमारा तुरंत का तुरंत फट जाता है। इसको सब हम प्रैक्टिकली, सारे प्रैक्टिकल हम लोग कर भी सकते हैं, घरों पे भी करते हैं। देखिए अब इसके उपयोग हो गए, अब हम बात करते हैं इसकी रासायनिक गुणों की। कौन कौन से रासायनिक गुण है देखिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में इसको मैंने निपटाया है। जैसे कि इसमें अभी हम लोग इसकी हिंदी के रूप में भी लिख सकते थे कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को तापन किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये सोडियम कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। इस तरह से हम लोग हिंदी के रूप में भी इसको लिख सकते थे, लेकिन डायरेक्ट मैंने इसको लिख दिया है क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। अगर हम लोग इसको पूरा कंप्लीटली यहाँ पे लिखते तो फिर वीडियो लंबी होती और बताते तो बताने में, और इस तरह हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। तो सुनिए फटाफट से कि ताप का प्रभाव। ताप को अगर हम लोग इसको ले और चम्मच में इसको गर्म करें अपने बर्नर पर, तो क्या होगा कि गर्म करने पर तापन, यहाँ पर तापन इसको दिया, ताप दिया जा रहा है। ये ताप का सिंबल भी होता है, ये सिंबल जो है ताप का ही होता है, ताप गर्म किया जाए। अगर इसे हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाएगी, मतलब निकलने लगेगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। तो और एक आपको बहुत ही मोटी मोटी और बहुत ही अच्छी बात जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे उपयोग में आएगी, वो क्या है कि जब कभी भी हमारा अभिकारक के रूप में कार्बोनेट लिया जाए, कोई भी कार्बोनेट, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट हो या कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो या कोई भी कार्बोनेट हो, अगर कार्बोनेट है तो इस तरफ CO2 अवश्य निकलेगी, जरूर निकलेगी। CO2 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 क्यों? क्योंकि इधर हमने कार्बोनेट ले रखा है, कार्बोनेट लिया है तो उधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। जरूर क्या मतलब निकलती ही है लगभग हर एक अभिक्रिया में। तो आपको ताप का प्रभाव क्या हुआ, अगर हम इसे गर्म कर दें तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट तथा जल और CO2 गैस में टूट जाएगा। इस तरह से अगर हम इसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में, अम्ल। और ये तो पता ही है आपको, नमक। अब अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं, तो क्या होता है, तो हमारा NaCl का अवक्षेप बनता है। देखो ये एरो क्या दिखाता है, ये वाला एरो क्या दिखाता है कि ये तली में नीचे बैठने लगेगा, अवक्षेप बनेगा। NaCl का क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। और अवक्षेप वही चीज होती है जो तली में बैठने लगती है, जैसे कि बालू जो होती है पानी में नीचे बैठने लगती है ना, तो वो हमारा अवक्षेप है। इस तरह से ये भी हमारा क्या, तली में नीचे बैठने लगेगा। जैसे एक हम लोग इसको आपस में मिलाते हैं, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में जैसे ही मिलाया जाता है तो क्या होता है, हमारा NaCl बनता है, नमक, जो कि वहां तली में नीचे बैठने लगेगा। अगर एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेते हैं तो ये हमारा तली में बैठने लगेगा। इसकी रिएक्शन हो सकता है, अगर बना तो मैं दिखाऊंगा, हो सकता है। तो इस तरह से हम अगर अभिक्रिया कराते हैं HCl की सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो क्या बनता है, नमक बनता है, जल बनता है और CO2 गैस मुक्त होती है, हमारी निकल जाती है। तो अगर ये तो बात आप ध्यान ही रखिए कि कार्बोनेट है तो CO2 जरूर निकलेगी, जरूर निकलेगी CO2। अब फटाफट से इसकी जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, इसी की अभिक्रिया हम लोग अगर कराते हैं H2SO4 से, तो H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल।
तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम सल्फेट क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। ये सोडियम सल्फेट होता है, तो सोडियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और CO2 गैस मुक्त होती है, निकल जाती है। तो इस तरह से हमारी रिएक्शंस हैं। अगर हो सका तो इनमें से दो तो कम से कम मैं दिखाई दूंगा आपको, एक H2SO4 से रिएक्शन और एक ताप। अभी ये अपने पास मौजूद नहीं है तो इसलिए हो सकता है इसको छोड़ दें, लेकिन ये वाली और ये वाली तो मैं हो सकता है दिखाऊंगा आपको। तो ये थे हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं थी किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो ये पूरा टॉपिक सोडियम बाइकार्बोनेट यहीं पर खत्म कर देते हैं। तो उम्मीद है आपको इसमें जो जो चीजें बताई गई हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सब कुछ का मतलब तो कुछ तो अगर भी समझ में आया, कुछ भी समझ में आया ना, तो भी आपके लिए फायदेमंद ही है। और जो हाई स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो आप लोग इसको, जो बच्चे हाई स्कूल में हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।